अगर दोस्तों आपके क्रेडिट कार्ड पे आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, चाहे वह ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, चाहे वो कहीं भी स्कैम हो चुका है, चाहे कहीं भी आप गए हो पेट्रोल पंप पे वगैरह कहीं भी और आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, आपका पैसा कट चुका है, तो भैया आपके साथ फ्रॉड होते होते आप ये 5 गलतियां कभी भी ना करें और ये 5 स्टेप साथ के साथ उठा ली। जी हाँ, आपका पैसा 101% वापस आ जाएगा। तो आज की वीडियो पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं, इस वजह से इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों आए दिन अगर आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हो, ठीक है, अब ये क्या होता है, कहीं ना कहीं एजेंट के थ्रू आप लेते हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो भी लेते हो एजेंट के थ्रू लेते हो। 100 में से 50% आपका क्रेडिट कार्ड का जो एजेंट होते हैं वही आपकी डिटेल कहीं ना कहीं शेयर कर देते हैं, और बैंक वालों की वजह से क्रेडिट कार्ड पे हमेशा फ्रॉड होता है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, मतलब बैंक खुद आपको क्रेडिट कार्ड देगा और खुद ही आपके साथ फ्रॉड करा लेगा। ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लेना। जी हाँ, दूसरी कंडीशन एक और मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल में दोस्तों। जी हाँ, देखिए सबसे दूसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों, इसको मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि अगर वाकई बाई चांस आपके साथ हो गया, जैसे दूसरा जो लालच की वजह से आपका हमेशा क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है। जी हाँ, मैक्सिमम मेजर 100 में से 99% आपका होता है ना, क्रेडिट कार्ड का जो भी फ्रॉड होता है वो लालच की वजह से होता है। या तो आपको लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर दिया जाता है, या आपको उसको कोई सेकंड अपनी फैमिली के लिए कोई क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए ऑफर दिया जाता है, या कोई ऐसा लिंक दिया जाता है जिस पे आपको बनने के जो सेम बैंक टाइप का लिंक होता है उस पर अपनी डिटेल देते हो या लिंक पे क्लिक कर देते हो, फिर कहते हो हमने तो OTP वगैरह कुछ शेयर नहीं किया, आपका पूरा डाटा उसने रिकवर कर लेता है, वहाँ से हैक हो जाता है पूरी तरह और पूरा वो ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट कट जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपने ये गलतियां कर चुके हैं बाय चांस OTP वगैरह शेयर या लिंक पे क्लिक करके कहीं ना कहीं से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, पेमेंट कर चुका है, तो आपको मैसेज आ चुका है। मैसेज में ये पता पड़ जाएगा कि आपका पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ है, बैंक के रेंटल में हुआ है, पेटीएम रेंटल में हुआ है, या फिर मूवी क्यूब में हुआ है, या कहीं और भी हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जिस भी ऐप्स के थ्रू आपका पैसा निकाला गया है, तो सबसे पहले तो आप है ना अपने बैंक को सूचित कर दे कि भैया मेरा पेमेंट जा चुका है, ठीक है, और उन पे कंप्लेंट दर्ज करा दे, आपका कार्ड ब्लॉक करा दे। देखो ब्लॉक कराने ना कराने से कोई फायदा नहीं, जो पेमेंट जा चुका है तो वो जा चुका है, ठीक है, लेकिन आपका उसको कम से कम ब्लॉक तो करा दीजिए। दूसरी स्टेप आपको है ना क्या करना है भैया कि आप अपने पूरी डिटेल लिखा के उनको 90 डेज का बैंक वाला आपको टाइमिंग दे रहा है। अब 90 डेज के अंदर अंदर आना आपको उसको एक कहते हैं टेम्परेरी लिमिट लेना पड़ेगा कि भैया जब तक मेरी कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो तब तक आप मुझे टेम्परेरी लिमिट दे दीजिए। दूसरा काम ये कर दीजिए, ठीक है। तीसरा काम और सबसे पहले आप ये करिए कि आपको एक पुलिस की कंप्लेंट तुरंत करानी है। जी हाँ, पुलिस की कंप्लेंट आपको तुरंत करानी है। जी हाँ, पुलिस कंप्लेंट की कॉपी लेना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना कि साहब आपके साथ फ्रॉड हो गया, एक कॉपी लेके आ जाइए, सिग्नेचर करा के वहाँ पे मोहर लगा के थाने की। और उसके बाद जैसे आपका जहाँ पे भी फ्रॉड हुआ है उस ऐप से कांटेक्ट करिए आप। जैसे मूवी क्यूब ऐप से आपका कांटेक्ट हुआ, पेटीएम रेंटल से हुआ, कोई से भी हुआ, उसके साइबर ब्रांच के हर ट्विटर पे जाके ढूंढिए, उनका ट्विटर पे गूगल पे उनकी साइबर ब्रांच मिलेगी हमेशा, और उनको मेल कर दिए कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो चुका है, मेरे साथ ही फ्रॉड हो चुका है, इसको आप इस पेमेंट को रोकने की कोशिश करिए। आपका पेमेंट कहीं ना कहीं अगर आप 24 घंटे के अंदर करते तो वो रोक लेते, उसके साथ आपको वो पुलिस की कॉपी मांगेंगे, वो ट्रांजेक्शन की आईडी मांगेंगे आपसे, वो ट्रांजेक्शन आईडी आपको उनको दे देना। अब ऐसे कंडीशन में भैया कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वो पुलिस की कॉपी मांगेंगे आपको कि वो आपने कंप्लेंट किया नहीं किया तो कर देंगे। उसके बाद अगर आपका पेमेंट जा चुका है तो वहाँ से जाने के बाद कहीं ना कहीं वो किसी न किसी बैंक में जरूर जाएगा, ये बात याद रख लेना। और बैंक में जाने के बाद भैया ना आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी, पूरी डिटेल उस बैंक की आपको मिल जाएगी। अब जब उसकी डिटेल आ जाएगी क्योंकि वो वहाँ से जहाँ से आपका पेमेंट गया ना वहाँ से आपका आ गया, और उसके बाद फिर आप जाके पुलिस थाने में पहले कंप्लेंट किया, दोबारा आपको साइबर क्राइम में जाके कर देना कि इस बैंक में मेरा पेमेंट जा चुका है, इस डेट को गया था, ये पूरी वाली डिटेल ले लीजिए, इसका मैं पुलिस कंप्लेंट डाल दिया। 101% आपका साइबर क्राइम से वो पेमेंट आ ही जाएगा। जी हाँ, क्योंकि देखो क्रेडिट कार्ड वाला कितना शातिर हो, लेकिन एंड में जाके वो इधर उधर कुछ भी करके कहीं ना कहीं से एक ऐसे बैंक में जाके टिकेगा और पेमेंट जो कि वाकई कहीं ना कहीं रियल होगा और कहीं ना कहीं वो जाके फंस जाएगा। तो देखो ऑनलाइन का
पैसा है ना, आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपका पेमेंट पूरी तरह से आ जाएगा। आपको ये 5 स्टेप आप स्टेप टू स्टेप कर लेना, 101% आपका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपका वाकई बिना कारण से हुआ, दूसरी बात आप एक इंश्योरेंस करा के अपना कार्ड का रखा करो। जी हाँ, वो आपका बैंक कस्टमर केयर से आप करा लिया करो, उसमें आपका है ना अनसिक्योर जो भी ट्रांजेक्शन इस टाइप के फ्रॉड होते हैं उसकी भरौती वो इंश्योरेंस वाले कर देंगे। तो आप ये गलती कभी भी ना करें। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।